नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से रीशेप कर रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत और यूएई के रिश्तों में आए एक जबरदस्त, एकदम मैसिव शिफ्ट की। खासकर 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये दोस्ती एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई है। अब देखिए, ऐसी दोस्ती रातों रात नहीं बनती, राइट? इसके पीछे सालों का ट्रस्ट, डीप इकोनॉमिक टाइज और लोगों का आपसी कनेक्शन है। तो चलिए इस पूरे स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन को डिटेल में डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारी चर्चा इन 4 मेन हिस्सों में बंटती होगी। पहला, हमारे ऐतिहासिक संबंध और व्यापार। दूसरा, भारत का एनर्जी फ्यूचर। तीसरा, डिफेंस और मैरीटाइम ग्रोथ। और आखिर में, हाईटेक कल में दोनों देशों का निवेश। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, ऐतिहासिक संबंध और व्यापार। आखिर अरब सागर के दोनों तरफ इस रिश्ते की नींव कितनी गहरी है? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1972 में दोनों देशों के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हुए थे। लेकिन सच कहूं तो इस रिश्ते में असली जान, असली मोमेंटम आई साल 2015 में। पता है क्यों? क्योंकि पूरे 34 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया था। उसके बाद से एक लंबा सफर तय हुआ है और लगातार 7 प्रधानमंत्री दौरे हुए हैं। फिर 2024 की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ने इस आर्थिक विश्वास को और पुख्ता कर दिया, जिसके बाद हम 2026 के इस माइलस्टोन स्ट्रैटेजिक समिट तक आ पहुंचे हैं। अब जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। सदियों से जो हमारा पारंपरिक व्यापार था, वो मोती, खजूर, मसाले और कपड़ों तक ही सीमित था, एक टिपिकल ट्रेडिशनल ट्रेड। लेकिन आज हम किन चीज़ों पर कोऑपरेट कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। मतलब डिफरेंस देख रहे हैं आप? मसालों से निकलकर हम सीधे एआई और सुपर कंप्यूटर्स पर आ गए हैं। ये ट्रांजिशन सच में माइंड ब्लोइंग है। और इस नई दोस्ती का असर सीधा नंबर्स पर दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा आपसी ट्रेड पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो $101.25 बिलियन। दैट इज मैसिव। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनका अगला लक्ष्य और भी एम्बिशियस है। 2032 तक इस व्यापार को पूरा 2 गुना करके $200 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे होगा? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट मास्टर स्ट्रोक है, लोकल करेंसी सेटलमेंट यानी LCS सिस्टम। ये एक्चुअली एक गेम चेंजर है। इस सिस्टम के आने से अब व्यापार और जो रेमिटेंसेस हैं वो सीधे इंडियन रुपी और यूएई दिरहम में हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी डॉलर पर निर्भरता काफी कम हो गई है और यूएई में जो हमारा इतना बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है। एक ही वक्त में ये उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को भी लगातार मजबूत बना रहा है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, भारत का एनर्जी फ्यूचर। कैसे यूएई एक बेसिक सप्लायर से भारत का एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए। जब बात आती है एलपीजी की, तो यूएई हमारा सबसे बड़ा यानी नंबर 1 सप्लायर है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में वो तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल। यूएई क्रूड ऑयल सप्लाई में भले ही चौथे नंबर पर है, पर क्या आप जानते हैं कि यूएई दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम का हिस्सा है। एक अकेला देश। ये यूनिक पार्टनरशिप दिखाती है कि दोनों देशों के बीच कितना सॉलिड ट्रस्ट है। और इसी ट्रस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए 2026 के इस दौरे में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी एग्रीमेंट्स हुए हैं। पहला है ISPRL और एडनॉक के बीच एक नया MOU जो हमारे इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। और दूसरा एग्रीमेंट इंडियन ऑयल और एडनॉक के बीच लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई को लेकर हुआ है। इस सब का अल्टीमेट गोल एकदम क्लियर है। कल को अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई बड़ा डिसरप्शन आता है, कोई रुकावट आती है, तो भारत का एनर्जी इकोसिस्टम बिल्कुल सुरक्षित और रिजिलियंट रहे। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। जब इकोनॉमी और एनर्जी इतनी क्लोजली जुड़ जाएं, तो डिफेंस का आना लाजमी हो जाता है। तो अब बात करते हैं डिफेंस और मैरीटाइम ग्रोथ की, यानी अपने समुंदरों को सुरक्षित रखने की। आपको पता है 2003 में इनकी डिफेंस पार्टनरशिप बस एक छोटी सी जॉइंट डिफेंस कमेटी तक सीमित थी। पर आज ये पूरी तरह से एक फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में बदल चुकी है। इसका असर ये है कि अब दोनों देश सिर्फ पुराने स्टाइल में एक दूसरे से हथियार नहीं खरीद रहे हैं,
वो एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और मिलकर आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। पूरे रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेटली एक मैसिव स्टेप है। और मैरिटाइम सेक्टर में भी कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। गुजरात के वदीनर में एक नया वर्ल्ड क्लास शिप रिपेयर क्लस्टर बनने जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट में भारत की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और यूएई की ड्राई डॉक्स वर्ल्ड डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे। और बात सिर्फ बड़ी शिप्स और पोर्ट्स की नहीं है। मैरिटाइम प्रोफेशनल्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने के लिए सीएम्स के साथ भी अपस्किलिंग एग्रीमेंट्स किए गए हैं। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सीधा सीधा भारत के मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया मिशंस को एक जोरदार बूस्ट दे रहा है। ये भारत को एक ग्लोबल मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स हब बनने के बिल्कुल करीब ला रहा है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, हाईटेक कल में निवेश, एआई और आने वाले कल की वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जो सब कुछ बदल देंगी। जरा इस नंबर को देखिए, 25.19 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2025 तक यूएई से भारत आने वाला ये टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई है। आज की डेट में यूएई भारत का 7वां सबसे बड़ा ओवरसीज इन्वेस्टर बन चुका है। उनके जो बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं वो अब हेविली इंडियन रियल एस्टेट, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बैंकिंग सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि ग्लोबली इन्वेस्टर्स को भारत के ग्रोथ स्टोरी पर कितना जबरदस्त भरोसा है। और इस हाईटेक पार्टनरशिप का सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है ये लैंडमार्क अग्रीमेंट। भारत के सीडैक और यूएई के G42 के बीच एक 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने का समझौता। अब जिन्हें नहीं पता, एक्साफ्लॉप का सीधा सा मतलब है ऐसी मैसिव माइंड बॉगलिंग कंप्यूटिंग पावर जो एक सेकंड में अरबों खरबों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकती है। इस विशाल कंप्यूटिंग क्लस्टर का मेन गोल है भारत के अपने इंडिपेंडेंट सॉवरेन एआई को डेवलप करना, ताकि कर को आने वाली इस एआई टेक्नोलॉजी पर देश का अपना पूरा कंट्रोल और सुरक्षा रहे। ये बस एक सौदा नहीं है, ये आने वाली सेंचुरी को लीड करने का एक क्लियर ब्लूप्रिंट है। तो अगर हम इन सभी इन्वेस्टमेंट्स, इन डील्स और अग्रीमेंट्स को एक साथ रखकर देखें तो आखिर क्या पिक्चर सामने आती है? ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन अब पहले से कहीं ज़्यादा ब्रॉड और डीप हो चुका है। एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर्स रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं। पर सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों देशों की रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की एक शेयर्ड विजन को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये दोनों देशों के आपसी भरोसे की एक बहुत बड़ी जीत है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए। आज हमने देखा कि कैसे ये रिश्ता सदियों पुराने मोतियों और मसालों के ट्रेडिशनल ट्रेड से निकलकर सीधे एआई और एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स के दौर तक आ पहुंचा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आने वाले दशकों में जब ये आधुनिक और हाईटेक पार्टनरशिप अपने पूरे पोटेंशियल पर होगी, तो ये दुनिया भर की सप्लाई चेन्स और रीजनल जियोपॉलिटिक्स को आखिर किस तरह से रीशेप करेगी? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की ग्लोबल रियलिटी तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।